हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल। गाइस, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग कंप्यूटर वायरस एंड इट्स टाइप्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है बिकॉज यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इस टॉपिक को कवर करना बहुत जरूरी है। मेक श्योर आप इस लेक्चर को आराम से पूरा एंड तक जरूर देखें ताकि आपको टाइप्स ऑफ वायरस के साथ साथ जो एंटी वायरस होते हैं और जो मेलवेयर होते हैं उनके बारे में भी आइडिया लग जाए कि क्या होते हैं, उनके नेम क्या है। ये आपके एग्जाम की पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन बने थे, इस साल भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। हाउ टू क्वालिफाई यूजीसी नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट? इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स यू नीड टू डू एग्जाम टारगेटेड स्टडी। एग्जाम टारगेटेड स्टडी इन द सेंस कि आपको जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके से ही अपने सिलेबस को कवर करना है। सो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके हम पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवा रहे हैं। अभी यहाँ पर स्पेशल 30 डेज क्रैश कोर्स अवेलेबल है दिसंबर 2023 के लिए, और जून 2024 के लिए 6 मंथ का स्पेशल क्रैश कोर्स अवेलेबल है। अगर आप जून 2024 की तैयारी करें तो 6 मंथ वाला कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज 30 डेज वाला जो स्पेशल क्रैश कोर्स जो हमने दिसंबर 2023 के लिए स्टार्ट किया था उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में आपको मिलेंगे देखने को, और 100 मॉक टेस्ट अभी इस कोर्स में फ्री दिए जा रहे हैं तो आप इसको अवेल कर सकते हो। अदरवाइज बाद में आपको अलग से परचेज करने पड़ेंगे। एंड पीडीएफ नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो। तो गाइस, इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ओके, तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे कि वायरसेस होते क्या हैं। व्हाट इज कंप्यूटर वायरस? A computer virus is a kind of malicious computer program which when executed replicates itself and insert its own code। क्या बोला जा रहा है? ये कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण कंप्यूटर प्रोग्राम है जो निष्पादित होने पर खुद को दोहराता है और अपना कोड डालता रहता है। इसका बेस्ट एग्जांपल पता है क्या होगा? जैसे आपकी बॉडी है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या होता है? जब हमारी ह्यूमन बॉडी में एक वायरस एंटर करता है तो वो वायरस क्या करता है? अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, मतलब अपने जैसे और बनाने स्टार्ट कर देता है फटाफट से। जैसे कोविड का अगर एग्जांपल लें हम, तो जैसे एक कोविड वायरस अगर आपकी बॉडी में एंटर कर गया तो वो बहुत सारे कोविड वायरस बनाना स्टार्ट कर देगा अंदर ही अंदर, और जब बहुत सारे वायरस हो जाएंगे तो आपकी बॉडी को बहुत ही बैडली जो है वो असर डालेगा और आपकी जो बॉडी है बहुत बीमार हो जाएगी भयंकर तरीके से। तो ये सेम वैसे ही काम करता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो बॉडी है वो कंप्यूटर प्रोग्राम है, आई मीन एक कंप्यूटर है जिसको कि इसको खराब करना है। When the replication is done, this code infect the other files and program represent on your system। तो जितने भी फाइल्स जो भी प्रोग्राम है सबको ही अफेक्ट करता है ये। These computer viruses are present in various types and each of them can infect a device in a different manner। हर वायरस का अलग अलग काम है। जैसे आपकी बॉडी में एक जुकाम खांसी वाला एक अलग वायरस होता है ना, और जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती है जैसे टीबी हो गया, इसके अलावा जो बड़ी अदर बीमारियां हैं उनमें अलग अलग वायरसेस होते हैं, है ना। तो गाइज यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ वायरस है इनको समझना जरूरी है ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि कौन सा जो वायरस है वो किस तरीके का बैडली इंपैक्ट डालता है कंप्यूटर पे। सो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कंप्यूटर में हमारे वायरस आ चुका है? हमारी बॉडी में कैसे लगता है? हमारी बॉडी अच्छे से काम नहीं करती। अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करें, हमारी ह्यूमन बॉडी अच्छे से काम नहीं करती, हमारा मन नहीं लगता, किसी काम को हम बहुत स्लो करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में हीट जो है, हमारी बॉडी बहुत हीट करना स्टार्ट कर देती है, गर्म हो जाती है बॉडी, है ना। तो ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है हमें कंप्यूटर्स में। क्या होता है कि स्पीड ऑफ द सिस्टम, जो हमारी कंप्यूटर की सिस्टम की स्पीड है वो बहुत स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ और ही चल रहा होता है, जो हम करना चाहते हैं वो नहीं हो रहा, कुछ और उसके अंदर चल रहा होता है। तो इस वजह से स्पीड जो है बहुत स्लो हो जाती है। पॉपअप विंडोज आने स्टार्ट हो जाते हैं। आप जैसे कंप्यूटर पर काम कर रहे हो तो ऐसी स्क्रीन पे पॉपअप विंडो आ जाएगी अचानक से, तो उसको आप यहाँ पे कट करके काटोगे तो इस तरीके की कुछ पॉपअप विंडोज देखने को मिल सकती हैं आपको। सेल्फ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स, अपने आप ही प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे आप कुछ नहीं कर रहे, आपने जैसे कंप्यूटर ऑन किया तो ऑटोमेटिक वर्ड फाइल स्टार्ट हो गई, ऑटोमेटिक कोई दूसरा जो सॉफ्टवेयर था वो ऑटोमेटिकली ओपन हो गया, हमने नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो यहाँ पर सेल्फ एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है। लॉग आउट फ्रॉम अकाउंट्स, अगर आपने कहीं लॉग इन करके रखा हुआ है, कोई जीमेल अकाउंट पर लॉग इन करके रखा हुआ है, कहीं किसी अदर वेबसाइट पर लॉग इन करके रखा हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाता है। इसके अलावा हमारा जो कंप्लीट डिवाइस है वो क्रैश होना स्टार्ट हो जाता है। So in most cases, if the virus spread in maximum file and program, there are chances that the entire device may crash and stop working। ये हमारी ह्यूमन बॉडी को हम कहते हैं डेथ। हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं डेथ हो गई इंसान की। तो वो डेथ क्यों हो जाती है? बिकॉज वो इतना ज़्यादा फैल गया था वायरस कि उसको अब ठीक करना इम्पॉसिबल सा हो गया था। तो जो बॉडी वो बिल्कुल ही शट डाउन हो जाती है।
तो ऐसी कंप्यूटर सिस्टम है कि अगर कंप्यूटर सिस्टम ऑन ही नहीं हो रहा है, आप कितना ऑन कर रहे हो, ऑन ही नहीं हो रहा है, और अगर ऑन हो रहा है तो उसके अलावा कुछ उसमें कर ही नहीं सकते, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, तो वो क्या है, क्रैश हो गया, सिस्टम ही क्रैश हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते, अब आप बहुत लेट हो गए, तो फिर कंप्लीट सिस्टम ही फॉर्मेट करना पड़ता है। आप कंप्यूटर के केस में क्या किया, कंप्लीट सिस्टम फॉर्मेट कर दिया, दोबारा विंडो डाली, स्टार्ट कर दिया। लेकिन ह्यूमन बॉडी में ऐसा नहीं होता, एक बार बॉडी खत्म, मतलब एक बार अगर आपकी डेथ हो गई तो फिर गए काम से, खत्म, टाटा बाय बाय, वो वाले सिस्टम हो जाते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम को कैसे पहचानें, सिस्टम की गति जो है बहुत स्लो हो जाती है, पॉपअप विंडो जाने स्टार्ट हो जाती है, कार्यक्रमों का स्व निष्पादन मतलब अपने आप ओपन हो जाते हैं कार्यक्रम, अपने आप ही सिस्टम चालू हो जाते हैं, खातों से लॉग आउट हो जाते हैं अगर आपने किसी लॉगिन करके रखा हुआ है, और डिवाइस का क्रैश होना, ऑटोमेटिकली जो डिवाइस है वो काम करना बंद कर देता है। इसके अलावा गाइस हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस की। तो कितने तरह के कंप्यूटर वायरस होते हैं। अब गाइस देखो, वायरस जो होते हैं और जो मेलवेयर होता है, ये कुछ इनमें डिफरेंस होता है। अब जो मेलवेयर है वो क्या होता है उसको हम नीचे डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर वायरसेस क्या होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वायरसेस क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला आता है बूट सेक्टर वायरस। इसको मैं एक बार दिखा दूं कितने तरह के वायरस हम पढ़ने वाले हैं। बूट सेक्टर वायरस, डायरेक्ट एक्शन वायरस, रेजिडेंट वायरस, मल्टी पायरेट वायरस, देन ओवरराइट वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, फाइल इन्फेक्टर वायरस हो गया, स्पेस फिलर वायरस, मैक्रो वायरस, और इसके अलावा ब्राउजर हाईजैकर वायरस भी काफी ट्रेंडिंग में है, क्योंकि ब्राउजर भी आज के टाइम पर हैक हो जाते हैं। तो इनको जल्दी से फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। अब जो कंप्यूटर वायरस है गाइस, इसमें पहले आता है बूट सेक्टर वायरस। इट इज अ टाइप ऑफ वायरस दैट इन्फेक्ट द बूट सेक्टर ऑफ फ्लॉपी डिस्क और द मास्टर बूट रिकॉर्ड ऑफ हार्ड डिस्क। मतलब वो सिस्टम जिसका यूज करते हुए कंप्यूटर स्टार्ट होता है। जब आप पावर ऑन करते हो तो कुछ ना कुछ तो होता है ना ऐसा, जिससे कि कंप्यूटर यूज करते हुए अपने आप को ऑन करता है, अपने आप को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर लाइट जल के आती है। तो वहां पे कोई ना कोई, जिसको हम कहते हैं BIOS, याद है BIOS की फुल फॉर्म क्या होती है, BIOS। इसका चलो कमेंट करके बताना मुझे फटाफट से, आप लोग कमेंट करके बताना। और अगर आप इस वीडियो को एंड्रॉइड ऐप पे देख रहे हो तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम करके होती है इसकी फुल फॉर्म, है ना। बाकी अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करना। सो गाइस, इसमें क्या होता है कि कंप्लीट सिस्टम जो स्टार्टिंग का फंक्शनिंग होती है, जिसकी वजह से कंप्यूटर स्टार्ट होता है, उसी को ही ये प्रॉब्लम में डाल देता है, तो कंप्यूटर स्टार्ट होने में दिक्कत करता है। तो ये उसको बोलेंगे हम लोग बूट सेक्टर वायरस। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट एक्शन वायरस। When a virus attach itself directly to a .exe or .com file and enters the device while the execution is called a direct action virus. If it gets installed in the memory, it keeps itself hidden. It is also known as non-resident virus. तो guys याद रखना कि डायरेक्ट एक्शन वायरस को हम लोग नॉन रेजिडेंट वायरस कहते हैं। ये जो फाइल है .exe.com की शक्ल में आती है, और जैसे ही अपने आप को इंस्टॉल करा देती है। जैसे हम कोई ऐप या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है, फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। रेजिडेंट वायरस क्या होते हैं, वायरस विच सेव इटसेल्फ इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर एंड देन इन्फेक्ट अदर फाइल्स एंड प्रोग्राम्स व्हेन इट्स originating program is no longer working. This virus can easily infect other files because it is hidden in the memory and is hard to be removed from the system. सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात होती है रेजिडेंट वायरस की, हिडन फॉर्मेट में होता है, छुप जाएगा, अपने आप को छिपा लेगा और आप इसको ढूंढ नहीं पाओगे, बहुत ही मुश्किल होता है इसको रिमूव करना। हम जनरली करते क्या है कि जहाँ पे भी हमने इंस्टॉल किया होता है उन एप्लीकेशंस की सेक्शन में जाते हैं और अनइंस्टॉल करने का सोचते हैं कि एक किसी नई एप्लीकेशन को जिसको हमने इंस्टॉल किया है अभी रिसेंटली, उसको हम अनइंस्टॉल कर देंगे और हमारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। लेकिन ये क्या करता है, अपने आप को हिडन, अपने आप को छिपा लेगा, और छिपाते फिर इसको रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या है, ये खुद अपने आप को इंस्टॉल कर लेता है और फिर इसको वहां से अनइंस्टॉल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक तरीके का वायरस जिसको हम कहेंगे रेजिडेंट वायरस। नेक्स्ट आपका मल्टी पायरेट वायरस। A virus which can attack both the boot sector and executable files of an already infected computer. तो अभी जिसकी बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, जिसको हम नंबर 1 पे डिस्कस किया था, दैट वाज बूट सेक्टर, जिसको कि स्टार्टिंग जो कंप्यूटर स्टार्ट होता है उसके फंक्शनिंग को ही प्रॉब्लम में डाल देता है। और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स मतलब जो हमारी फाइल्स होती हैं, जैसे वर्ड फाइल हो गया, PPT हो गया, इनको भी प्रॉब्लम में क्रिएट डाल देता है, इनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो स्टार्टिंग फंक्शनिंग में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, प्लस हमारी अदर फाइल्स में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसे कहा जाएगा मल्टी पायरेट वायरस। is called multi-pirate virus. If a multi-pirate virus attack your system, you are risk of cyber threat. मैक्सिमम टाइम में साइबर थ्रेट वाली प्रॉब्लम जो है यहाँ पर क्रिएट होती है अगर हम मल्टी-पायरेट वायरस की प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो overwrite virus, one of the most harmful virus. The overwrite virus can completely remove the existing program and replace it with the malicious code by overwriting it. Gradually it can completely replace the host programming code with the harmful code. तो guys कोडिंग सिस्टम जो कोड होते हैं, आपने सपोज करो किसी चीज का कोड है, जैसे हमारे वेब पेज होता है, वेबसाइट होता है, उसका भी कोड होता है,
वेब पेज के अंदर भी कोडिंग होती है, तभी तो वेब पेज बनके तैयार होता है। ऐसे ही एक हार्मफुल कोड होगा जो कि ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम के अंदर आकर के ओवरराइट करना स्टार्ट कर देगा, अपने आप को इंस्टॉल करा देगा उसके अंदर। तो जब हम यहाँ पर हार्मफुल कोडिंग की बात करते हैं, कोई ऐसा कोड जो कि आपको प्रॉब्लम में डाल दे और आपके सिस्टम के अंदर चीज़ों को रिप्लेस करना स्टार्ट कर दे। सपोज करो हमने कोई अच्छा कोड डाला था, कोई अच्छा ऐसी कोडिंग करी जिसकी वजह से हमारी हेल्प हो रही है, वो कोड को हटा के अपने आप को यहाँ पर डालना स्टार्ट कर देगा वो। तो ये क्या है, ये ओवरराइट वायरस है, ओवरराइटिंग करना स्टार्ट कर देगा, आपने आपको हटाकर आपके अच्छे सिस्टम अच्छी कोडिंग को हटा करके बैड कोडिंग होती है उसको डालना स्टार्ट कर देगा। पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या होते हैं गाइस? स्प्रेड थ्रू स्पैम एंड इन्फेक्टेड वेबसाइट्स। याद रखना कि अगर किसी गलत वेबसाइट पे विजिट किया आपने या किसी स्पैमिंग वाली वेबसाइट पे विजिट किया तो पॉलीफॉर्मिक वायरस आ जाता है। The polyformic virus are file infector which are complex and are tough to detect. इनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। They create a modified or morphed version of the existing program and infect the system and retain the original code. तो ये कुछ ऐसे सिस्टम को कॉपी करते हैं, कुछ ऐसे अपने आप को दिखाते हैं कि हम पहले से इसमें एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोग्राम के जैसे अपने आप को दिखाते हैं। इस वजह से इनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये जो है गलत वेबसाइट पर जाने से या स्पैम वाली वेबसाइट पर जाने से प्रॉब्लम वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट होती है। फाइल इन्फेक्टर वायरस क्या होते हैं? एज द नेम सजेस्ट इट फर्स्ट इन्फेक्ट अ सिंगल फाइल एंड देन लेटर स्प्रेड इटसेल्फ टू अदर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स एंड प्रोग्राम्स। द मेन सोर्स ऑफ दिस वायरस आर गेम्स एंड वर्ड प्रोसेसर। तो याद रखना गाइस, अगर आप गेमिंग ज़्यादा खेलते हो एंड वर्ड प्रोसेसर इस तरह की चीज़ें अगर यूज़ करते हो तो वहाँ से जो है इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। फाइल इन्फेक्टर वायरस बोलते हैं। इससे फाइल इन्फेक्ट होती है, बेसिकली इससे जो जितनी फाइल्स आपके कंप्यूटर में वो इन्फेक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट आपका स्पेस फिलर वायरस। इसमें क्या होता है, नाम से पता चला है कि स्पेस को फिल कर रहा है। इट इज अ रेयर टाइप ऑफ वायरस व्हिच फिल्स इन द एम्प्टी स्पेस ऑफ अ फाइल विद वायरस। इट इज नोन एज द कैविटी वायरस। इट विल नाइदर अफेक्ट द साइज ऑफ द फाइल नॉट डिटेक्टेड इजीली। बिकॉज फाइल का साइज जो है वो अफेक्ट नहीं हो रहा है, इस वजह से इसको डिटेक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। सपोज को हमारी फाइल 10 MB की है लेकिन उसके अंदर एक्चुअल में 9 MB का ही यूज किया हुआ है, तो अभी 1 MB फ्री है और उस 1 MB में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है वायरस। 1 MB का वायरस अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। अब जो फाइल है वो 10 MB की है और अभी आपको शो भी 10 MB हो रहा है क्योंकि एक MB का वायरस डिटेक्ट उसके अंदर भर गया है। अब इसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा बिकॉज आपको लगेगा कि ये तो 10 MB की फाइल है, पता चला उसके अंदर वायरस भी घुसा पड़ा है, तो उसको वहां से अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। मैक्रो वायरस क्या होते हैं? अ वायरस रिटन इन द सेम मैक्रो लैंग्वेज एज यूज्ड इन द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड इनफेक्ट द कंप्यूटर इन अ वर्ड प्रोसेसर फाइल इज ओपन। मेनली द सोर्स ऑफ सच वायरस इज वाया ईमेल। अगर आप ईमेल का ज़्यादा यूज़ करते हो और ईमेल में कोई ऐसी फाइल आ जाए जिसको आप ओपन कर देते हो और वो बहुत ही खतरनाक थी, तो इस केस में मैक्रो वायरस हो सकता है वहाँ पर, जो कि आपके लैपटॉप और कंप्यूटर को प्रॉब्लम में डाल सकता है। ब्राउजर हाईजैकर होते हैं, नाम से पता चल रहा है कि ब्राउजर में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा ये। दिस वायरस टारगेट एंड अल्टर्स योर ब्राउजर सेटिंग। इट इज ऑफन कॉल्ड अ ब्राउजर रिडायरेक्ट virus because it redirect your browser to other malicious website that you don't have any intention of visiting. This virus can pose other threats such as changing the default home page of your browser. तो ब्राउजर के अंदर जो सेटिंग्स होती हैं जो आपने करके रखी हैं या रिडायरेक्ट करने की जो सेटिंग्स होती हैं, आप विजिट करोगे google.com पे, ये जब आप google.com लिखोगे तो किसी कहीं और ही विजिट करवा देगा ये ऑटोमेटिकली। तो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करता है जिसको कहेंगे हम ब्राउजर हाईजैकर। समझ में आ गया गाइस? अब देखो हिंदी में भी कंटेंट लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है, गो थ्रू कर लेना वीडियो को रोक करके। अच्छा देखो आप लोग ना यहाँ पर मैं पहले एक बार समझ लेते हैं कि एग्जांपल क्या है कंप्यूटर वायरसेस की, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। कंप्यूटर वायरसेस की जो एग्जांपल है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ पॉपुलर टाइप के पॉपुलर सॉफ्ट वायरस रहे हैं अब तक कंप्यूटर वायरस, जिनको कि आपके नाम पता होना जरूरी है। मॉरिस वॉर्म हो गया, निम्डा आई लव यू करके एक वायरस है, एसक्यूएल स्लैमर, स्टक्सनेट, क्रिप्टो लॉकर हो गया, कॉन्फिगर हो गया, टिंडा, वेल्चिया, स्लेयर, इसको बोलते हैं कातिल हिंदी में। तो गाइज ये जो है आपके कुछ पॉपुलर वायरस हैं जिन्होंने काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन करी है, जैसे आप हिंदी में देख सकते हो, हिंदी में नाम लिखे हुए हैं, है ना। एक देखो ये 10th नंबर वाला कातिल वायरस है एक एग्जाम्पल ऑफ एंटी वायरस। अब ये इनके नाम पता होना आपके जरूरी है बिकॉज ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। तो एंटी वायरस क्या होते हैं जो कि हमें वायरस से बचाते हैं? पांडा हो गया, अवस्थ बोल सकते हो, अवस्थी, बिट डिफेंडर हो गया, एवीजी आता है, अवीरा का आता है, मैकेफी आता है, देन नॉर्टन आता है, देन कैस्पर स्काई आता है, एफ सिक्योर आता है। इसके अलावा और भी हैं,
इतने ही नहीं है, और भी हैं, होते हैं एंटीवायरस, लेकिन ये कुछ पॉपुलर एंटीवायरस हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं बिकॉज कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि पॉपुलर एंटीवायरस कौन से हैं। ठीक है, अब देखो गाइज, हम इससे पहले मेलवेयर डिस्कस करें और टाइप्स ऑफ मेलवेयर समझे, मैं आपको ये बात बता दूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। आप लोग इसको बहुत हल्के में लेते हो। प्रीवियस ईयर में क्या होता है कि जो टॉपिक, देखो क्वेश्चन बहुत मुश्किल से रिपीट होते हैं, एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गया तो रिपीट हो गया, उसमें भी आपको एडवांटेज मिलेगा, लेकिन जिस टॉपिक पे क्वेश्चन बने हैं वो टॉपिक बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो ऐसे में आपको मिनिमम टू मिनिमम 4 से 5 साल के पेपर तो लगाने ही चाहिए, बल्कि इससे ज्यादा लगा लोगे तो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 4 से 5 साल आपके पेपर आपको लगाने चाहिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब लगाओगे तो सिर्फ ये मत करना कि क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर देखा और आगे बढ़ गए, नहीं, ये गलती मत करना। ये बस यही गलती करते हो आप लोग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मतलब है कि उस टॉपिक को समझो। जैसे एग्जांपल के लिए प्रीवियस ईयर में देखा कि मैंने मेलवेयर के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, तो मैं अब मेलवेयर को कंप्लीटली समझूंगा कि मेलवेयर होता क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं। ये काम आपको करना है, मतलब कि क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको समझना है। और इसके लिए आप मार्केट से एक बुक परचेज कर सकते हो, जो कि मैं सभी को रिकमेंड करता हूं। यहाँ पर इसमें क्या है कि आपको सॉल्यूशन गिवन होते हैं क्वेश्चन के, ओसवाल की बुक है, और ये रिसेंट अपडेटेड बुक आप परचेज कर सकते हो मार्केट से। पिछले 12 सॉल्व पेपर इसके अंदर गिवन है। इसमें क्या है कि मैंने चीज देखी कि इनके क्वेश्चन का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन गिवन है, और जब आप क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हो तो वो चीज जो है आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छे से आपको प्रिपेयर करवा देती है। तो उस वाल की बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा। आई थिंक हार्डली 250-300 के आसपास की बुक मिलेगी आपको ये, और इतने कम प्राइस में आपको यहाँ पे आपको पिछले 10 से 12 साल के पेपर मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर के साथ साथ आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका यूज करते हुए आप इजिली एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। तो इसका जो लिंक है इस बुक का, वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप ऑनलाइन परचेस करोगे तो वहां से आपको कुछ डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो जो इसका लिंक है वो आप इसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाके क्लिक करके आप ऑनलाइन बुक परचेज कर सकते हो। यहाँ पे आप देखेंगे कंप्लीट जो पेपर है इस तरीके से गिवन है, और आंसर की भी गिवन है, प्लस क्वेश्चन जो क्वेश्चन होते हैं उनका एक्सप्लेनेशन भी गिवन रहता है। तो ये बुक रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, अगर आप लेना चाहो तो इस बुक को ले सकते हो। उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। अब गाइस हम बात करेंगे मेलवेयर की। मेलवेयर क्या होते हैं? मेलवेयर इज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर एनी पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैलिशियस इंटेंट, मतलब कुछ गलत वहां पे हो रहा है, कुछ ऐसा चीज जो कि बहुत ही दुर्भावनापूर्ण इरादे से करी जा रही है। There are several types of malware and each of them has a unique way of infiltrating your computer, which may include attempt and gaining unauthorized control of your computer system, stealing your personal information, encrypting your important file or causing other harm to your computer. Sometimes the damage can be irrevocable, मतलब इसको ठीक भी नहीं किया जा सकता, इस लेवल की प्रॉब्लम तक क्रिएट हो जाती है मेलवेयर से। The truth is that no antivirus, याद रखना, no antivirus and anti-malware will protect you from all malware. You an infection slips through, it means that your confidential information will be put at risk. तो इसलिए आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आप बच के रहो, तो अब मैं आपको समझाऊंगा आज के इस वीडियो लेक्चर में। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कितने तरह के होते हैं, आते कहां से हैं मेलवेयर, अब आपको क्या नहीं करना है जिससे आप मेलवेयर से बच जाओ। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ मेलवेयर आर ईमेल अटैचमेंट। याद रखना, ईमेल में अगर कोई ऐसी फाइल है या कोई ऐसी जगह से ईमेल आया है जो कि रिलायबल नहीं है, आपने उस फाइल को डाउनलोड कर लिया तो प्रॉब्लम में आ जाओगे, और फिर वो आपका जो एंटीवायरस है ना, जो आपने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, उसको भी वो ओवरराइड कर जाएगा, उसको भी ओवरराइड कर जाएगा चुपके से। मलेशियस वेबसाइट्स हो सकती हैं, कोई ऐसी वेबसाइट पे विजिट किया जो कि नहीं करनी चाहिए थी, स्पैमिंग वाली वेबसाइट है। टॉरेंट्स होते हैं जहाँ से आप वीडियोस डाउनलोड करते हो, मूवीज डाउनलोड करते हो, शेयर्ड नेटवर्क होते हैं। तो ये जो चीज़ें ऐसी हैं जहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होती है मेलवेयर को लेकर के। आपने सुना होगा फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक क्या होता है गाइस, ये एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है। सो ईमेल कैन बी डिस्गाइज्ड टू बी कमिंग फ्रॉम अ फ्रॉडुलेंट कंपनी फॉर द सोल पर्पज ऑफ गेटिंग यू टू रिवील पर्सनल इंफॉर्मेशन। आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को चोरी करने के लिए आपको जब ईमेल किए जाते हैं, डिस्गाइज मतलब कि आपको दिखाएंगे कि भाई हम तो बहुत अच्छे इंसान हैं, और पता लगे आपकी ईमेल आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को चोरी कर लिया। जैसे मैं अच्छे इंसान का मतलब ये बता रहा हूँ, जैसे आपका सपोज करो सेविंग अकाउंट है एसबीआई में, आपका एसबीआई में सेविंग अकाउंट है। अब आपके जो ईमेल आईडी वो भी वहां पे आपने दे रखी होगी। जब एसबीआई से ईमेल आएगा तो वहां से ईमेल आएगा इस तरीके से, information.sbi.in, इस तरीके से अगर मेल आता है तब तो ठीक है, मतलब इस वेबसाइट से आता है @ करके info@sbi.in करके, तब तो ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से मेल आया कि भाई यहाँ पे लिख दिया इन्होंने SBI, ठीक है, SBI info @gmail.com,
ठीक है, इस तरीके से आया ईमेल और आपसे पूछ रहे हैं कि हमें अपनी इन्फॉर्मेशन दे दो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे दो, तो गलती से मत दे देना, क्योंकि @gmail.com तो हर कोई बना सकता है भाई। @gmail.com तो आप बना लो बैठ के 2 मिनट लगेंगे आपको बनाने में, SBI info@gmail.com या SBI के नाम से आप बना लो, है ना। ये तो एक तो पब्लिक के लिए, gmail.com तो पब्लिक के लिए, लेकिन .sbi.in कोई नहीं बना सकता, ये सिर्फ और सिर्फ SBI ही क्रिएट कर सकता है। तो ये चीजें आपको समझनी जरूरी है कि ईमेल आ कहां से रहा है, और अगर वहां उनको आपने इन्फॉर्मेशन दे दी तो प्रॉब्लम में आ जाओगे, इसका मतलब आपके ऊपर फिशिंग अटैक हो गया, समझ रहे हो। तो ईमेल भेज करके जब आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी करी जाती है, आपसे फ्रॉड कराया जाता है, उसको हम फिशिंग कहते हैं। गाइस याद रखना, ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपके। इसके अलावा मलेशियस वेबसाइट्स हो सकती है जहां से आपका अगर आपने किसी ऐसी वेबसाइट पे विजिट किया जो कि सही नहीं है, मलेशियस लिंक जो है वो डाउनलोड कर लिया आपने, कुछ ऐसा कर दिया, तो फिर आपका मेलवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। टॉरेंट जहां से आप वीडियोस डाउनलोड करते हो, मूवीज डाउनलोड करते हो, ये भी प्रॉब्लम में डाल सकते हैं आपको। शेयर्ड नेटवर्क होते हैं, मेलवेयर इन्फेक्टेड कंप्यूटर ऑन द सेम शेयर्ड नेटवर्क, ठीक है। तो अगर शेयर्ड नेटवर्क आप यूज कर रहे हो तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो इस तरीके से, इसलिए पब्लिक वाईफाई जो होते हैं इतने सेफ नहीं होते। जैसे किसी कंपनी में, किसी रेस्टोरेंट में लगा हुआ है, तो वहाँ पे इतना सेफ नहीं होता है, वहाँ पर आपको पेमेंट नहीं करनी चाहिए। आपको वहाँ पर जो पेमेंट है, लाइक इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन नहीं करनी चाहिए अगर आप एक पब्लिक वाईफाई पे हो। आपने खुद का वाईफाई लगाया हुआ है तो कर लो, अपने खुद के मोबाइल का इंटरनेट आप ऑन कर लो, उससे कर लो पेमेंट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने पब्लिक वाईफाई का यूज किया हुआ है जो कि हर कोई यूज कर रहा है बैठ करके, उससे कभी भी नेट बैंकिंग को लॉगिन मत करना। इसके अलावा मेलवेयर कहाँ से आते हैं मैंने आपको समझा दिया है। फिशिंग अटैक हो सकता है, दुर्भावनापूर्ण वेबसाइट, टॉरेंट होते हैं, साझा नेटवर्क होते हैं। अब कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ मेलवेयर्स होते हैं, तो इसमें पहला आता है ट्रोजन। ट्रोजन याद रखना है, वायरस नहीं है। ट्रोजन कहते हैं हम लोग वायरस है, वायरस नहीं, ये एक मेलवेयर है। अब गाइस ये जो ट्रोजन है वो होता है क्या एक्चुअल में? ट्रोजन, इसको हम ट्रोजन हॉर्स भी कहते हैं। दिस गाइस इटसेल्फ एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, ये अपने आप को दिखाएगा कि मैं बहुत ही लेजिटिमेट हूं, मतलब मैं एक अच्छा सॉफ्टवेयर हूं, अपने आप को ये शो करेगा, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है वो। With the purpose of tricking you into executing malicious software on your computer, a Trojan horse is any malware that mislead users of its true intent. अपने जो ट्रू इंटेंट है, जो उसका खुद का मतलब जो उसका रियल सेंस है आपके कंप्यूटर में आने का, वो कभी शो नहीं करेगा। वो कहेगा कि मैं बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर हूँ, और आप उसको इंस्टॉल कर लोगे और फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक स्टोरी ऑफ द डिसेप्टिव ट्रोजन हॉर्स दैट लेड टू द फॉल ऑफ द सिटी ऑफ ट्रॉय। एक सिटी को बर्बाद कर दिया था इस हॉर्स ने। इसकी स्टोरी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ट्रोजन हॉर्स गूगल करना, आप वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बेस्ट एग्जांपल लूंगा, अब आप इस चीज से रिलेट कर पाओगे। पुष्पा मूवी तो सभी ने देखी होगी, देखी नहीं देखी, यस और नो? पुष्पा सभी ने देखी है। तो पुष्पा क्या करता है कि एक मिल्क वैन का यूज करता है, ये मिल्क वैन है यहाँ पर, इस मिल्क वैन का यूज करता है, और पुलिस को लगता है कि यार ये तो मिल्क वैन है, मिल्क वैन में क्या चोरी होगी, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऊपर से चेक भी करते हैं, ऊपर से चेक करते हैं, और ऊपर क्या होता है, इस वाले एरिया में दूध भरा होता है, मिल्क भरा होता है, और नीचे वाले एरिया में चंदन की लकड़ी भरी होती है, इसकी चोरी कर रहे होते हैं। तो बस यही सेम काम होता है ट्रोजन हॉर्स का। ये अपने आप को दिखाता है कि मैं लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर हूं, मतलब मुझसे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप मेरे को इंस्टॉल कर सकते हो। आपको लगेगा कि हाँ चलो ठीक है मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, लेकिन जैसे इंस्टॉल किया ना, फिर प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है ये, ठीक है। तो अपने आप को दिखाता है, अपने आप को दिखाने, मतलब कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो दिखाने के तो कुछ और है लेकिन खाने के कुछ और है। तो वो वाली बात आ जाती है हमारे ट्रोजन हॉर्स में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्पाईवेयर। नाम से पता चल रहा है, स्पाई मतलब जासूसी करना, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपकी जासूसी कर रहा है। अटेम्प्ट टू स्टील योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा लेगा, क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, वेब ब्राउजिंग डेटा एंड पासवर्ड टू वेरियस अकाउंट्स। ये स्पाईवेयर का काम होता है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चोरी करना, जासूसी करना बेसिकली, है ना। नेक्स्ट आता है आपका एडवेयर। नाम से पता चला कि एड जो है वो आपको शो करी जा रही है, अनवांटेड सॉफ्टवेयर आपके में इंस्टॉल हो जाएंगे, डिस्प्ले अनवांटेड एडवर्टीजमेंट, आपको ऑटोमेटिकली अनवांटेड जो आप नहीं चाहते देखना फिर भी एड आई जा रही है। एडवेयर कलेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर टू सर्व विद द मोर पर्सनलाइज एड। तो आप किस तरीके का सामान खरीदना चाहते हो, या जो आपने रिसेंटली गूगल किया है, उन चीज़ों को उससे रिलेटेड जो है एड आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये वो एड है जो कि अनवांटेड ऐड होती है, मतलब जैसे मैं अभी यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड आ जाए, चलते चलते लेक्चर रिकॉर्ड करते करते यहाँ पे ऐड आ जाए, तो ये एक अनवांटेड ऐड है ना, मैं इसको नहीं देखना चाहता हूँ। तो अगर इस तरह की कोई दिक्कत आ रही है आपके लैपटॉप में, तो वो इसका मतलब है कि एडवेयर मेलवेयर इंस्टॉल हो गया है। रूट किट इनेबल अनऑथराइज यूजर टू गेन एक्सेस टू योर कंप्यूटर विदाउट बीइंग डिटेक्टेड। तो कोई दूसरा पर्सन ही, अनऑथराइज यूजर ही आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर पा रहा है, वो आपके कंप्यूटर को लॉग इन कर पा रहा है कहीं और से बैठ करके ऑनलाइन, तो वो क्या है, रूट किट वाला सॉफ्टवेयर डाल दिया है
आपके अंदर मेलवेयर डाल दिया गया। रैंसमवेयर क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन चुका है पहले भी। रैंसमवेयर इज डिजाइन टू इनक्रिप्ट योर फाइल एंड ब्लॉक एक्सेस टू देम अंटिल अ रैंसम इज पेड। मतलब जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, अब किसी ने क्या किया कि एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया मेरे मोबाइल फोन में, या फिर मुझे जीमेल किया था कोई सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने उसको डाउनलोड किया, उन्होंने क्या किया कि मेरे यूट्यूब चैनल को हैक कर लिया। अब वो मुझसे बोल रहे हैं कि भाई अब मुझे 10,000 रुपये दे दो, नहीं तो मैं आपका जो चैनल वो डिलीट कर दूंगा, या आईडी पासवर्ड मैं हटा दूंगा, कुछ गलत कर दूंगा आपके चैनल की, सारी वीडियोस डिलीट मार दूंगा। तो अगर कुछ इस तरीके से हो जाता है, इसको कहा जाता है रैंसमवेयर। समझ रहे हो, मतलब आपके फाइल को इनक्रिप्ट कर दिया। जैसे आप किसी कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हो, ठीक है, कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हो, अब एक फाइल आपने बहुत मुश्किल से क्रिएट करी है, और वो जो फाइल है वो 10 लाख रुपए की है, और उस फाइल का मतलब कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, उसको ब्लॉक कर दिया उन्होंने रैंसमवेयर सॉफ्टवेयर डाल करके। अब आपसे बोल रहे हैं कि आप एक काम करो, मुझे 1 लाख रुपए दे दो, तब मैं इस फाइल को अनलॉक कर दूंगा, नहीं तो इसको ब्लॉक रहने दूंगा, इनफैक्ट मैं डिलीट मार दूंगा। तो इसे कहा जाएगा रैंसमवेयर। ये बहुत खतरनाक सॉफ्टवेयर होते हैं, आप मजबूर हो जाते हो पैसे पे करने के लिए, तब तक आपको छोड़ते नहीं है ये लोग। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वर्म्स होते हैं, वर्म्स का मतलब क्या होता है, कीड़ा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, ये तो होता है कीड़ा, कीड़े का काम। सो अ वर्म replicates itself by infecting other computers that are on same network. They are designed to compute bandwidth and interrupt network. जैसे मतलब सपोज करो 4 कंप्यूटर हैं ऐसे रखे, और आपस में चारों कनेक्टेड हैं, एक ही इंटरनेट वायर से कनेक्टेड है, तो अगर एक में हमने गलती से एक गलत वायरस इंस्टॉल हो गया, तो फिर इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा। इसीलिए तो उसको वर्म कहते हैं, मतलब कीड़ा। वो रेंगते हुए पूरे नेटवर्क में फैल जाएगा और कंप्लीट सिस्टम को बर्बाद कर देगा। इसका मेन काम क्या होता है कि ये आपके बैंडविड्थ को कंज्यूम करता है, इंटरप्ट करेगा नेटवर्क को, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपका इंटरनेट सही से काम नहीं करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है की लॉगर। Keyloggers keep track of your keystrokes on your keyboard and record them on a log. This information used to gain unauthorized access to your accounts. मतलब जैसे आपका आपका वो नहीं होता, क्या बोलते हैं, जब आप एटीएम जाते हो, एटीएम में अगर आपने 4 नंबर डाले, हमें 4 नंबर वहां पर डालने होते हैं ना, जो आपका पासवर्ड होता है, तो इन्होंने क्या किया कि की लॉगर वहां पर सेट कर देते पहले ही। आपने जो 4 नंबर डाले ना यहाँ पर, उसको ये बाद में डिटेक्ट कर लेंगे कि अच्छा इस बंदे ने यहाँ पर नंबर डाला है 4253 इस तरीके से, और फिर वो आपके पासवर्ड को चोरी कर लेते हैं। इसी तरीके से आपके कंप्यूटर में सिस्टम होता है, कंप्यूटर में कुछ ऐसी चीजें डाल देंगे, कोई ऐसा मेलवेयर डाल देंगे कि आप क्या डाल रहे हो, क्या अपने कीबोर्ड का यूज करते हुए क्या लिख रहे हो, तो वो आपके अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लेंगे आपके अकाउंट्स का, बिकॉज उनको की लॉगर का यूज करते हुए आपका आईडी पासवर्ड पता चल चुका है। तो ये भी एक तरीके का मेलवेयर है जो कि आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। बाकी देखो हिंदी में भी लिखा हुआ है, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो वीडियो को यहाँ पर पॉज करके आप इसको खुद से भी पढ़ सकते हो। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अच्छा ना, आप लोग यार वीडियो शेयर नहीं करते, आपको अगर वीडियो अच्छी लगा करें तो शेयर कर दिया करो, जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो वहाँ पे शेयर कर दो। कोई आपका फ्रेंड तैयारी कर रहा है एग्जाम की, उसको शेयर कर दो, इससे क्या है वो लोग भी देख पाएंगे वीडियोस, उनका भी भला हो पाएगा। तो यार शेयर कर दिया करो, है ना। तो ये काम है जरूर कर दिया करो, वीडियोस को शेयर कर दिया करो। गाइस, जिस तरीके से आज की इस क्लास में हमने डिस्कशन किया है, इसी तरीके से मैंने कंप्लीट कोर्स डिजाइन किया हुआ है फॉर पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस। तो एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट क्रैक करने के लिए आपको एग्जाम टारगेटेड स्टडी करने की जरूरत है, और एग्जाम टारगेटेड स्टडी हमने यहाँ पे करवाई हुई है। आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में आपको मिलेंगे, ऑल 10 यूनिट्स के। एक एक टॉपिक को हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर किया हुआ है, तो लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लस एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीजों को हमने कवर किया हुआ है। 100 मॉक टेस्ट अभी आपको फ्री दिए जा रहे हैं, तो अभी आप अवेल कर सकते हो इस ऑफर को। इन सभी कोर्सेज के अंदर आपको 100 मॉक टेस्ट फ्री में अवेलेबल करवाए जाएंगे। पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आप जून 2024 के लिए 6 मंथ वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप दिसंबर 2023 की तैयारी करें तो उसके लिए स्पेशल 30 डेज कोर्स अवेलेबल है। इस कोर्स को आप 15 से 20 दिन के अंदर भी कवर कर सकते हो, बिकॉज इस तरीके से इस कंटेंट को हमने डिजाइन किया हुआ है। तो फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आपकी जो तैयारी है एग्जाम टारगेटेड हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स, सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।